नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। 40 सीटों पर 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। इन उम्मीदवारों में एक खास और बहुत चर्चित नाम शामिल है। वो नाम है राशिद इंजीनियर का। वही राशिद इंजीनियर जो पिछले 5 सालों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव जीत गए। विधानसभा चुनाव से पहले वह जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। जम्मू की 24 और कश्मीर की जिन सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, उनमें राशिद इंजीनियर के प्रभाव वाली 16 सीटें भी शामिल हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या राशिद इन चुनावों में किंग मेकर बनकर उभरेंगे। हालांकि कई लोग उनको वोट कटवा के रूप में भी देख रहे हैं। राशिद इंजीनियर की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर महबूबा मुफ्ती की PDP तक घाटी की क्षेत्रीय पार्टियां राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी से डरी हुई जरूर हैं। उत्तरी कश्मीर में आज हो रहा चुनाव यह तय करेगा कि क्या राशिद इंजीनियर जम्मू कश्मीर में एक्स फैक्टर बनकर उभरेंगे। आखिरी चरण का चुनाव यह तय करेगा कि अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू कश्मीर में कौन सरकार बनाएगा। बीजेपी छोटे दलों के साथ मिलकर आंकड़ा जुटाने की कोशिशों में है, तो वहीं NC और PDP अपनी अपनी जीत की आस लगाए हुए बैठे हैं। आखिरी चरण में राशिद इंजीनियर के प्रभाव वाली 16 सीटें कश्मीर के बारामूला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा जिलों की हैं। पिछले हफ्ते राशिद इंजीनियर का कारवां उस निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचा था जिसने उनको जेल में होने के बावजूद भी बारामूला लोकसभा सीट से जीत दिलवाई। राशिद की वजह से ही लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन को करारी हार का मुंह देखना पड़ा था। जमानत पर छूटने के बाद राशिद ने श्रीनगर में कहा था कि कश्मीर और कश्मीरियों की जीत निश्चित है। 5 अगस्त 2019 को PM मोदी द्वारा लिया गया फैसला, यानी जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य की दर्जे का समापन, हमें किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। चाहे हमें जेल में डाल दो या कहीं और भेज दो, हमें पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। जेल से छूटे राशिद के हौसले उतने ही बुलंद दिखे थे। वह कश्मीरियों को ये संदेश दे रहे थे कि कश्मीर की ताकत कम नहीं हुई है और वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। साथ ही राशिद इंजीनियर और उनकी अवामी इत्तेहाद पार्टी कश्मीर में मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। ये बात उनके विरोधियों को अब परेशान कर रही है। PDP और NC का आरोप यह है कि मुख्यधारा की पार्टियों में सेंध लगाने और कश्मीर के वोटों को बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति के तहत राशिद इंजीनियर को चुनावी मैदान में उतारा है। राशिद की लोकप्रियता किस हद तक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जेल से बाहर आने के बाद उत्तरी कश्मीर में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने ये सवाल उठाया हो कि राशिद इंजीनियर को चुनाव प्रचार के लिए 22 दिनों की जमानत आखिर क्यों मिली। हालांकि उनको संसद में हिस्सा लेने की परमिशन नहीं है। उत्तरी कश्मीर में कई निर्दलीय भी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, जिनमें बारामूला में PDP से बागी हुए मुजफ्फर बेग का नाम है। वहीं PC से अलावा कुछ जमाते इस्लामी समर्थित उम्मीदवार भी राशिद को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। राशिद के भाई उनकी पूर्व विधानसभा सीट लंगेट से चुनाव लड़ रहे हैं। NC भी चुनाव जीतने के लिए पूरा दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। कोई ये कह रहा है कि राशिद इंजीनियर बेनकाब हो गए हैं, तो उनको कोई कट्टर समर्थक है, तो कोई NC पर ही दाव लगा रहा है। जानकारी के अनुसार संग्रामा में एक मामूली ढाबा चलाने वाले शौकत तांत्रे AIP के वकील मुरासलीन का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि राशिद अच्छे हैं। वहीं एक कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर शाकिर भट्ट कह रहे हैं कि चुनाव में NC मजबूत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राशिद इंजीनियर की किस्मत का फैसला आखिर किस तरह से होता हुआ नजर आता है। और जिस तरह से राशिद इंजीनियर अपने प्रभाव वाली सीटों पर चुनाव प्रचार करते हुए देखे गए, और अब तीसरे चरण के मतदान के बाद क्या राशिद इंजीनियर को उसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में आने वाले चुनाव के मतदान की बाद जब यहाँ पर वोटों की गणना होगी, तो उसके बाद देखना यह दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर में आखिर कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।